यूजीसी के बाद सवर्णों के मन में लगातार ये विचार कौंध रहे थे कि भाजपा की नीयत उन लोगों के लिए यानी राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण और लालाओं के लिए ठीक नहीं है। और अब देख लीजिए, भाजपा के एक एमएलसी के बयानों ने इस बात की पुष्टि भी कर दी। दरअसल यादव जी की लव स्टोरी नाम की एक मूवी आ रही है, इसको लेके यादव समाज जो है वो सड़क पे है और एक यादव नेता हैं और यादव एमएलसी भी हैं जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि साहब इसमें लव जिहाद दिखाया गया है। लेकिन अगर इस बात को देखा जाए तो ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार जो हैं वो लगातार मुगलों को अपनी बहन बेटियों को देते आए हैं। और इस बयान के बाद एक बार फिर से भाजपा का चेहरा जो है वो सामने आ गया है। सवर्ण समाज के मन में ये बात कौंधी है कि अरे हम तो आपको अपना मित्र मानते थे, आप हमें ही अपना टारगेट बना लिए। अब पूरी कहानी क्या है इसके ऊपर बातचीत किया जाएगा। इसको हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से एक जो भाजपा एमएलसी हैं उनका बयान बहुत कुछ बताता है, भाजपा का शायद असली चेहरा दिखाता है। और सब कुछ जानने के बाद आप भी भली भांति इस बात को समझ पाइएगा कि आखिरकार ये कौन सी कॉन्स्पिरेसी चल रही है, पूरी कहानी क्या है। चलिए इसके ऊपर विचार करते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। एक जो मूवी है वो एकदम से अभी सोशल मीडिया पे छाया हुआ है, कहीं विरोध को लेके तो कहीं कुछ लोग इसके समर्थन में भी बोल रहे हैं। इस फिल्म को लेके ये बातचीत चल रही है कि साहब ये एक ऐसी मूवी बनाई गई है जिसमें यादव समुदाय को नीचा दिखाने का प्रयास किया गया है। एक ऐसा फिल्म बनाया गया है, फिल्माया गया है जिसमें जो है वो लव जिहाद को प्रमोट किया गया है। यादव लड़की है और मुसलमान लड़का है, इस तरीके की बातें फिल्म रिलीज होने से पहले ही शुरू हो गई है। और इसको लेके लगातार जो है मीडिया में बहुत बड़ा हाइप क्रिएट हुआ है। यादव समाज लगातार इस बात को लेके जो है सामने है और कह रहा है कि भाई ये बहुत गलत हो रहा है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तमाम तरीके की बातें जो है वो सामने आ रही है। और इसी बात को लेके जो है नवल किशोर यादव जो कि भाजपा के एमएलसी हैं, उनसे पत्रकारों के द्वारा कुछ सवाल पूछे जाते हैं कि यादव जी की लव स्टोरी एक मूवी आ रही है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे। इसके ऊपर पहले तो ये इधर उधर की बातें करते हैं, कहते हैं कि एक फिल्म डिसाइड नहीं करेगा कि यादव समाज कैसा होता है, लेकिन इनका बयान डिसाइड कर देगा कि इतिहास कैसा था। इनके हिसाब से इन्होंने कहा कि साहब हम लोग को इस तरीके से दिखाया जा रहा है, ये गलत है। लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो लव जिहाद को जो है वो मतलब ब्राह्मण, राजपूत और भूमिहारों ने प्रमोट किया है। मतलब उन्होंने अपनी बहू बेटियों को, अपने बहन बेटियों को जो है वो मुगलों से उनका विवाह करवाया है। और ऐसा हिस्ट्री कहता है। जाने कौन सा हिस्ट्री पढ़े हैं ये, पहले इनका हिस्ट्री दुरुस्त करते हैं और उसके बाद भाजपा की बात करते हैं। हिस्ट्री ये है कि बप्पा रावल का नाम सुने हैं यादव जी आप? बप्पा रावल कौन थे पता है आपको? बप्पा रावल वो थे जिन्होंने बाबर को खदेड़ खदेड़ के मारा था। और आपको जान के हैरानी होगी कि उनकी 5 रानियां मुसलमान थी। जी बिल्कुल, ये है कहानी। दूसरा आपको एक स्टोरी बता देते हैं, बाजीराव का नाम आपने सुना होगा। मस्तानी कौन थी? मुसलमान थी। तीसरा नाम बता देते हैं, रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह जो सिख समुदाय से आते थे, उनकी भी जो पत्नी थी वो मुसलमान थी। और उसके बाद अगर बात किया जाए तो एक और स्टोरी आपको बता देते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आपने सुना होगा। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मतलब जब उनकी शादी हुई थी, सेल्यूकस निकेटस ने उनसे अपनी बेटी की शादी कराई थी, तो उस दौरान उनके हरम में 16,000 और लड़कियां भेजी गई थी। हालांकि उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। वो सब जो है वो उसी धर्म से आसपास और उससे ताल्लुक रखती थी। हालांकि मैं यहां पे हिंदू मुसलमान करने नहीं आया, बल्कि भाजपा के बारे में बताने आया हूं। वो भाजपा जो पहले यूजीसी एक्ट लेके आता है, बाद में उसके ऊपर स्टे लगाया जाता है, और अब देख लीजिए उसके बाद तो धीरे धीरे जो है वो नकाब ही हटता दिखाई दे रहा है। ये जो नवल किशोर यादव हैं, इनका बयान जो है वो बहुत कुछ बता रहा है। नवल किशोर यादव कह रहे हैं कि साहब ये जो समुदाय है, ये समुदाय ही मतलब अपनी बहन बेटियों को जो है वो मुगलों को देते आया है। और ये शब्द बताता है कि साहब अगर भाजपा वाकई में सवर्णों को अपने साथ रखना चाहती है तो इनका विरोध करे, इनके बारे में बातचीत करे, उनका प्रवक्ता आके इस बात को का खंडन करे। वरना यह मान लिया जाएगा कि भाजपा की नीयत जो है उसी में खोट है, उसी में जो है कहीं ना कहीं कुछ मिला हुआ है। और इसी का परिणाम है कि इस तरीके के बयान भाजपा के नेता, एक जिम्मेदार पद पे बैठे हुए व्यक्ति दे रहे हैं,
जिसका विरोध अब सवर्ण समाज करेगा, इसके बारे में सवाल पूछेगा। वो जानना चाहेगा कि कौन सा हिस्ट्री पढ़े हैं नवल किशोर यादव जो आज तक हम लोगों तक नहीं पहुंची। किस हिस्ट्री की बात कर रहे हैं आप और किस हिस्ट्री से जो है आप ये जानकारी दे रहे हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम उदयदत्त है।